एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने होम टाउन आता था तो वह अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की रियूनियन होती थी और रियूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह था शहर का फेमस लस्सी वाला। गर्मियों की छुट्टी में राजू अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फोन कॉल किया और लस्सी वाले के दुकान पर आने के लिए बोला। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर कनात लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतनी सी बोली, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। राजू के सामने उसने हाथ फैला दी। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। अपने आप उसका हाथ वैलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपना वैलेट अपने जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगे? जैसे ही उसने दादी जी कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार यह क्या कर रहा है, मतलब 5-7 रुपए देकर बात खत्म हो जाएगी, 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू गरीब हो जाएगा, वह बूढ़ी अम्मा ठग कर करके चली जाएगी। राजू ने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ को देखकर राजू को लगा कि यह बहुत दिनों से भूखी है। उसने ने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई। फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाली और बोली, यह 5-7 रुपया मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह पैसा मिला लेना। लड़के के चेहरे पर सारे भाव उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माताजी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर सबको गिलास दे दी। उनको भी गिलास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वह कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वह नीचे बैठी हुई है। लड़के को मन ही मन ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने पास बगल के कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बिठा रहा है। अचानक राजू को दूसरा ख्याल आया। वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वह लस्सी वाला ने दूर से आवाज लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया। दादी जी और उस लड़के को बिठाया। उसके बाद में वह लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के और यह सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूँगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। मोरल, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, आप पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे राजू की तरह भोजन जरूर कराइए।
वीडियो 80 लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ऐसी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।